एक सास की तीन गंजी बहू। हे भगवान, आज बिस्तर पर फिर से जुए। अरे कहाँ मर गई तीनों की तीनों। तभी गंगा, जमुना और सरस्वती लक्ष्मी के सामने आकर डरी सहमी खड़ी हो जाती हैं। दरअसल लक्ष्मी की तीन बहुएं हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। तीनों बहुओं के बाल इतने लंबे होते हैं कि लक्ष्मी उनके लंबे बालों से बहुत परेशान होती है। घर में इधर उधर बाल रहते हैं और बालों में जुएं भी रहते हैं। इसी वजह से लक्ष्मी का दिमाग खराब रहता है और वो तीनों बहुओं को कोसती रहती है, क्योंकि उन बहुओं के सिर में इतने जुए होते हैं कि कहीं भी वो जुए दिखाई देने लग जाते हैं। अरे तुम इतने लंबे लंबे बाल तो रखी हो बहुओं, लेकिन इन बालों का कुछ करो। ढेर ढेर सारे जुए भर रखे हैं। अरे मेरा तो जीवन ही नरक हो गया है। अरे बिस्तर पर जाओ तो जुए, रसोई में खाओ तो जुए। हे भगवान, जाने कौन सा दिन था जो मैं इन जुए वाली बहुओं को ले आई हूँ। माँ जी, हम आज ही कंघी से अच्छे से बाल ऊंचेंगे और अपने सारे जुए निकाल लेंगे। हाँ माँ जी, हम जुए नहीं रहने देंगे अपने बालों में। हाँ माँ जी, दीदी ठीक कह रही है। हम आज ही अपने बाल अच्छे से धो के सारे जुए मार देंगे। अरे करम जलियों, कह कह के परेशान हो गई। अरे मुझे तो लगता है एक दिन मुझे तुम तीनों का सर ही मुंडवाना पड़ेगा। नहीं नहीं माँ जी, हमको अपने बालों से बहुत प्यार है। हमारे बालों को इस तरह काटने की बात मत करिए। हम कुछ करते हैं। उसके बाद गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों अपने बालों को अच्छे से धोती हैं और उसके बाद वो अपने बालों को कंघी से ओछती हैं। उनके सारे जुए उस वक्त तो गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन और गुजरते हैं और फिर वही हाल होता है। हे भगवान, आज फिर से जुए। अरे ये चारपाई में इतने बड़े बड़े जुए। अरे तुम लोगों की वजह से तो सारे घर के जुए पड़ जाएंगे और मेरे लड़कों के भी बालों में जुए हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम। माँ जी, हम क्या करें? हम तो बहुत बालों को संवारते हैं, पर हमारे बाल हैं ही इतने लंबे कि ये जुए बार बार हमारे सिर में हो जाते हैं। हाँ माँ जी, क्या करें, हम परेशान हो चुके हैं। लगता है आप सही कहती है, हमें अपने बाल कटवाने ही पड़ेंगे। उतने में नीलेश आ जाता है, जो कि सरस्वती का पति होता है। नहीं नहीं, तुम लोग अपने बाल नहीं कटवाओगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ, हमने तुम लोगों के बाल देख के ही तो तुमसे शादी की है और अब तुम बाल कटाने की बात कर रही हो। ये ठीक नहीं है, कुछ और सोचो। फिर से गंगा, जमुना और सरस्वती अपने बालों को अच्छे से साफ करती हैं और फिर से कुछ दिनों के लिए जुए गायब हो जाते हैं। लेकिन अगली बार तो कमाल ही हो जाता है। अब तो गंगा, जमुना, सरस्वती के पति और सास लक्ष्मी सबके सर में जुए हो जाते हैं। हे भगवान, आज तो मेरे सर में जुओं की भरमार निकली है। अरे मेरे तो इतने छोटे छोटे बाल हैं बहुओं, क्या कर रही हो तुमने तो मेरा जीवन नरक बना दिया। गंगा, जमुना और सरस्वती बहुत दुखी होती हैं। अब वो सोचती है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो उन्हें अपने बाल कटवाने ही होंगे। इसके बाद वो लोग एक पार्लर में जाती हैं और पार्लर वाली से बोलती हैं कि उनके सारे के सारे बाल मूड के उनको पैसे दे दो, क्योंकि तीनों के बाल बहुत लंबे होते हैं तो उनको खूब सारे पैसे बालों के बदले मिल जाते हैं और तीनों गंजी होकर आ जाती हैं। ये देखकर लक्ष्मी हैरान रह जाती है। अरे ये क्या किया तुमने, तुम तो गंजी हो गई। तभी गंगा बोलती है, माँ जी क्या करते, इतने लंबे बाल संभलते नहीं थे, सारे घर को जुए हो गए।
हमारे जुओं की वजह से आप लोग भी परेशान हो गए, इसीलिए हमने अपना सर मुंडा लिया। और फिर इसके बाद गंगा, जमुना, सरस्वती गंजी ही रहती है और बाल बेच के जो पैसा वो लाती हैं उसे वो घर की मरम्मत में लगा देती हैं। और लक्ष्मी अपना गुस्सा करना छोड़ देती है और लक्ष्मी उसके बाद उन तीनों बहुओं के लिए विग खरीद के लाती है और अपनी बहुओं से कहती है कि जब भी वो बाहर जाए तो ये सुंदर सुंदर विग लगा के अपने खूबसूरत बालों के साथ अपना चेहरा भी खूबसूरत करे।